Hey guys, welcome back to our channel Smart Edu. ठीक है, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के करंट अफेयर्स. ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो इन्वायरमेंट सेक्शन है उसके जो सेक्शन में बहुत सारे आजकल इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे आप JKSS भी ले लो, ठीक है, चाहे आप SSC ले लो या आप UPSC ले लो. तो आज हम जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइगर रिजर्व बिकेम द 53rd टाइगर रिजर्व. ठीक है, सो 53rd टाइगर रिजर्व जो है वो किस टाइगर रिजर्व को दर्जा दिया गया है, वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व. ठीक है, सो ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है, ये यूपी में है. ठीक है, तो ये रिसेंटली जो है हमारी 53rd टाइगर रिजर्व बनी है. ठीक है, अब टोटल टाइगर रिजर्व्स इंडिया में कितनी हो चुकी हैं, 53, राइट. सो अब हमने 53rd देखी, अब हम देखेंगे कि 51st टाइगर रिजर्व कौन सी है, 52nd टाइगर रिजर्व कौन सी है. सो अगर मैं बात करूँ 51st टाइगर रिजर्व की, वो है श्रीविल्लीपुतुर मेघामलाई जो कि तमिलनाडु में है. 52nd जो टाइगर रिजर्व है वो है रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है. ठीक है, तो रिसेंटली 53rd टाइगर रिजर्व बनी है रानीपुर टाइगर रिजर्व, और इंडिया की जो टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं अब हो चुकी हैं 53, राइट. सो अब इंडिया के जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो हो चुकी हैं 53. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होस्टेड द COP27. ठीक है, तो आपको COP27 या COP26 के बारे में आपने सुना होगा. सो ये जो कॉन्फ्रेंसेज हैं ये रिलेटेड हैं जो भी क्लाइमेट के ऊपर चल रही हैं चीज़ें, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होती है. तो ये एक इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है. ठीक है, सो COP27 जो है वो कहाँ पर रही है, वो रही है शर्म अल शेख इजिप्ट में. इजिप्ट इसका वेन्यू रहा है, और इंडिया से किसने अटेंड करी है, भूपेंद्र यादव. हु इज़ ही, वो है हमारे मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. सो COP27 कहाँ रही है, शर्म अल शेख इजिप्ट में, और इसको अटेंड किसने किया, हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क. ठीक है, तो ये जो पद्मज नायडू जूलॉजिकल पार्क है ये है दार्जिलिंग में. ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज इट हैज़ बिन क्रेडिटेड द बेस्ट जू इन इंडिया, राइट. तो ये जो पद्मज नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है ये वेस्ट बंगाल में है, और इसको जो है इंडिया का बेस्ट जू जो है वो माना गया है. क्वेश्चन मिनीकॉय, ठुंडी बीच एंड कदमत बीच ये किस स्टेट में है. ठीक है, तो ये है लक्षद्वीप में. अब ये न्यूज़ में क्यों रहे हैं, इनको जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिली है, राइट. और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में कितने ब्लू फ्लैग बीचेस हो चुके हैं, अब 12 हो चुके हैं. पहले 10 थे, नाउ 2 मोर आर एडेड. सो वो कौन कौन से हैं, ठुंडी बीच और काडमट बीच, और ये कहाँ पर हैं, ये है लक्षद्वीप में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियाज़ लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इज़ इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट. ठीक है, तो एशिया का जो सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है वो कहाँ पे खुला है, वो खुला है पंजाब में संगरूर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये खुला है. एंड किसने इनॉग्रेट किया है इसको, हरदीप सिंह पुरी जो कि मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है. अगर कुछ भी इंडिया में खुलता है फर्स्ट टाइम या कुछ, आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस स्टेट से है और उसको इनॉग्रेट किसने किया है. ठीक है, इन दोनों में से किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो एशिया को जो सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है वो कहाँ पे बना है, पंजाब में बना है. किसने इनॉग्रेट किया है, हरदीप सिंह पुरी ने. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इम्प्रूव्ड हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स. सो जो नेशनल मिशन है गंगा को क्लीन करने के लिए उसमें कितने प्रोजेक्ट्स हैं, 14 प्रोजेक्ट्स लाए हैं. गाइज प्लीज़ करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये गलती से टाइप हो गया होगा. सो जो हमारे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है इसको जो है टोटल 14 प्रोजेक्ट्स मिले हैं, और इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 1145 करोड़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क. सो इंडिया में जो है सबसे बड़ा जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट सफारी पार्क है वो खुलने जा रहा है, और कौन सी स्टेट में वो रहेगा, वो है हरियाणा में. ठीक है, तो हरियाणा में जो है अरावली रेंज में ये जो है सबसे बड़ा सफारी पार्क खुलने जा रहा है. गुरुग्राम हरियाणा में जो है ये खुलने जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी टू बी सेटअप इन विच स्टेट. किस स्टेट में जो है इंडिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी खुलने जा रही है, वो है लद्दाख. ठीक है, तो लद्दाख में जो है फर्स्ट जो है नाइट स्काई सेंचुरी खुलने जा रही है, और इस सेंचुरी का क्या नाम है, चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो हल्ले लद्दाख में ये रहेगी और इसका नाम है चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड.
अनंतल लेक इज़ इन विच स्टेट? सो अब कोई भी लेक है या कोई भी पार्क है, सो अगर वो रिसेंटली ओपन होता है तो आपको उसकी स्टेट पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पे है, या उससे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर आया है तो अनंतल लेक जो है वो है दिल्ली में, ठीक है। वो किसने बनाई थी? तोमर किंग अनंगपाल थे, उन्होंने बनाई थी। अब ये न्यूज़ में क्यों रही है? इसको एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, इन विच सिटी द 4th एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर समिट हेल्ड? सो इंडिया क्लीन एयर समिट जो है वो रहा बेंगलुरु में, ठीक है। तो इस समिट में जो है एयर के बारे में, एयर को कैसे क्लीन करा जाए उसके बारे में डिस्कशंस हुई। तो ये कहाँ पे रहा है? बेंगलुरु में। अब इसकी थीम, कोई भी समिट हो रही है सबसे पहले तो आता है वेन्यू, यू मस्ट नो दैट, एंड नेक्स्ट इज थीम, आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी थीम रही है लुकिंग एट एयर पोल्यूशन थ्रू क्लाइमेट लेंस, ठीक है। सो ये रही है बेंगलुरु में इंडिया क्लीन एयर समिट और इसकी थीम रही है लुकिंग एट एयर पोल्यूशन थ्रू क्लाइमेट लेंस। नेक्स्ट इज विच इज़ द फर्स्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया टू रिसीव डेटा फ्रॉम गूगल EIE डेटा, ठीक है। तो गूगल का जो इनसाइट्स एक्सप्लोरर है, तो कौन सी ऐसी सिटी है जिसको जो है इससे डाटा मिला है, और कौन सी ऐसी फर्स्ट स्मार्ट सिटी है इंडिया में? वो है औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो गूगल जैसे मैप्स होता है वैसे इन्वायरमेंट के ऊपर इंसाइट्स देने के लिए गूगल का जो एक फीचर है वो है इनसाइट्स एक्सप्लोरर, इन्वायरमेंट इनसाइट्स एक्सप्लोरर। तो कौन सी ऐसी सिटी है जिसको ये डाटा मिला है? वो है औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है। 12th क्वेश्चन इज अगस्त्यरमलाई रिजर्व बिकेम 5th एलिफेंट रिजर्व ऑफ विच स्टेट? ठीक है। तो ये जो रिज़र्व है ये 5th रिज़र्व बनी है उस स्टेट की, तो वो कौन सी स्टेट है? वो है तमिलनाडु, ठीक है। तो इसके नेम से ही लग रहा है कि ये कुछ साउथ से रिलेटेड रिज़र्व है कोई, तो सो ये तमिलनाडु में है। और जो 4 एलिफेंट रिज़र्व हैं वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है नीलगिरीज, सेकंड है नीलाम्बूर साइलेंट वैली, थर्ड है श्रीविल्लीपुतूर, और फोर्थ है अन्नामलाई, और फिफ्थ जो है हमारी है अगस्त्यरमलाई रिज़र्व, ठीक है। तो ये तमिलनाडु की टाइगर रिजर्व्स हैं। नाउ हु लॉन्च द फर्स्ट काउडंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो पहला काउडंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? वो है संचोर राजस्थान में, ठीक है। HPCL के द्वारा है। किस स्कीम के तहत है? स्कीम है हमारी गोबर धन स्कीम, ठीक है। तो ये काउडंग के वेस्ट को एज अ रिसोर्स के लिए एक स्कीम रही है। तो ये जो है कहाँ पे खुला है? पहला काउडंग बेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट खुला है संचोर राजस्थान में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2G एथेनॉल प्लांट, ठीक है। 2G एथेनॉल प्लांट कौन सी स्टेट में हुआ है? वो है हरियाणा, ठीक है। पानीपत हरियाणा में मोदी जी ने जो है इसको इनॉग्रेट किया था, आपने न्यूज़ में देखा होगा। सो जो 2G एथेनॉल प्लांट है वो हरियाणा में खुला है, ठीक है, पानीपत में खुला है। और इसका क्यों खुला गया? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? कि जो भी दिल्ली और NCR रीजन में जो भी एयर पोल्यूशन है उसको कम करा जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज मुंबई एंड हैदराबाद रिकॉग्नाइज्ड एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2 वेज़ में आ सकता है, या फिर आ सकता है कि कौन सी सिटीज़ को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है, आंसर आ जाएगा मुंबई एंड हैदराबाद। या फिर आ सकता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, सो वो ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ठीक है। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो रहे हैं रोम में, आपको पता ही होगा। सो मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी किस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट, ब्लू ड्यू बटरफ्लाई जो है किस स्टेट की स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर की गई है? वो है सिक्किम, ठीक है। सो ब्लू ड्यू क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लू ड्यू किसकी स्पीशीज़ है, बटरफ्लाई की है, या क्वेश्चन आ सकता है किस स्टेट की स्टेट बटरफ्लाई है? सिक्किम। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन इज पल्ली इन विच स्टेट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ठीक है। पल्ली जो है ये इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है, तो किस स्टेट या UT में है, ठीक है। सो ये है जम्मू एंड कश्मीर में, सामा डिस्ट्रिक्ट में ये आती है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड करंट अफेयर आ गया कि जो पल्ली है वो फर्स्ट इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। कहाँ पर है वो? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट इज खुफस्कुल लेक इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, ठीक है। तो ये खुफस्कुल लेक जो है रिसेंटली इसको जो है एज अ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसको डाला गया। ये है मंगोलिया में, ठीक है। तो खुफस्कुल लेक जो है वो मंगोलिया में है, ठीक है। तो इसलिए पॉपुलर होगी क्योंकि इसको एज अ नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में डाला गया है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस,
ठीक है। दुनिया का जो पहला फिशिंग कैट सेंसस है वो कहाँ पर हुआ है, वो है चिलिका लेक में, जो कि ओडिशा में है। चिलिका लेक के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लगून है यहाँ पे, ठीक है। तो चिलिका लेक कहाँ पे है, ओडिशा में है, और यहाँ पे जो है वर्ल्ड का फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस हुआ है। पहला इथेनॉल प्लांट, ठीक है, तो कौन सी स्टेट में खुला है इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट, वो है बिहार की पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द important 20 questions. We will be with more questions. So that's all for today. Thank you. If you like our videos, please like, subscribe and share, and we will keep you updated with all the current affairs. Thank you.